हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम वी। माय नेम इज राजवर्धन। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आरबीआई की जो राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके एग्जाम के बारे में। अगर इसका लास्ट साल का देखा जाए तो जब आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था उसके अगले ही वीक में इसका भी एग्जाम हो गया था, यानी कि इसके भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। आपको कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करते हुए आप पहले से ही इसकी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है। अगर एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके रहते हैं 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। जो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 35 मार्क्स ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे अटेम्प्ट। और जो उसका ड्यूरेशन रहता है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी एंड विद स्पीड। ठीक है, अब इसके अगर सिलेबस देखा जाए तो ये है इसका सिलेबस जो आपका रीजनिंग सेक्शन का है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो कि यहाँ पे फोबिया भी रहता है। और यही उतने ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत सारे ही रहते हैं। लगभग 50% या 40 to 50% आपका जो सिलेबस रहता है रीजनिंग सेक्शन का वो इन दो टॉपिक से ही कवर होता है। ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। सर्कुलर, स्क्वायर, लीनियर, ये सब सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है। इसमें अलग अलग तरह के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होती हैं उन पे बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। और जो पजल रहती है उसमें हम टेबुलर फॉर्म में अपना डाटा को अरेंज करते हैं जो हमको पजल में दिया जाता है। ठीक है, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी प्रैक्टिस करें तो बहुत ज्यादा पुराने पेपर उठा के या उनका प्रीवियस ईयर देख के ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आया करते थे अब उससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स यानी कि एक से दो चीज एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आप उसी तरह के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और बाकी का अगर यहाँ पे देखा जाए डाटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपसे कुछ पूछा गया होगा, उसके बाद वहां पे 2 या 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे। उसमें आपको बताना होगा कि कौन से स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अलग अलग वहां पे ऑप्शन होंगे। पहला, अगर पहले स्टेटमेंट से हम अगर आंसर टिक कर पाते हैं, अगर पहले स्टेटमेंट का यूज करके अगर हम आंसर तक पहुंच पाते हैं तो हम ऑप्शन नंबर है उस हिसाब से सेट करेंगे, या फिर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद अगर हमारा आंसर आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन हमारा वहां पे आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के होते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो भी हमारी डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनके बाद फिर उसमें डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। कोई पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और जो ब्लड रिलेशन है ये कंबाइंड चलते हैं। 5 नंबर को आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं यहाँ से। 3 क्वेश्चन अगर ब्लड रिलेशन के आ गए तो 2 क्वेश्चन इसके आएंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के, या फिर इसका वाइस वर्सा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, 2 टाइप के, बाय बर्थ और बाय लॉज, यानी कि इन लॉज जो कि शादी के बाद बनते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह से उनको फैमिली ट्री में रखना है रिलेशन को, वो सब यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग यानी कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। चाइनीज कोडिंग जिसको बोला जाता है, इसके भी 5 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के। ठीक है, तो 10 नंबर आपके ये हो गए। इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी, यानी कि ईजी इसलिए मॉडरेट, मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो बहुत आराम से आप इनके नंबर गेन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। यानी कि अगर पजल और सिटिंग को भी अगर आप छोड़ दें तो भी आप सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से आपका फाइनल रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जितने मार्क्स आप अगर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे और आपका सिलेक्शन और ज्यादा पक्का होगा। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस बाकी के जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो आपको इस तरह से पढ़ने हैं कि अगर आप बाय चांस अगर आपका पजल और सिटिंग का क्वेश्चन वहां पे नहीं बनता है तो बाकी के टॉपिक आप इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आपसे रुकना नहीं चाहिए। उस तरह की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट, इसके भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखें ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बड़े आराम से। अरेंजमेंट एंड पैटर्न, वो सब पजल का ही पार्ट हो जाता है। शेड्यूलिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन की हम बात कर चुके हैं। तो ये है हमारा रीजनिंग का सेक्शन जो आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये तो आपको बहुत अच्छे से अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट लगा देनी चाहिए। इनकी 5-5 सेट आप डेली इन दोनों के सॉल्व करें, ताकि एग्जाम आने तक आपका क्लियर आराम से हो जाए और आपको प्रेशर ना फील हो। ठीक है, अगर हम इनके बात करें कट ऑफ की, अगर सेक्शनल कट ऑफ देखी जाए रीजनिंग की,
35 मार्क्स का अगर ये एग्जाम है तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ अगर जनरल कैंडिडेट्स की देखी जाए यानी जनरल कैटेगरी की 5.25 गई थी पिछली बार जब एग्जाम हुआ था। अदर रिजर्व कैटेगरीज की आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी की 3.50, एससी की 2.80, एसटी की भी 2.80, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 5.25 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 2.80। तो ये थी यहाँ पे कट ऑफ जो पिछली बार रही थी। तो जरूरी बस ये सेक्शनल कट ऑफ देखने में ही तो है, लेकिन इससे बस आप एक सेक्शन क्रॉस कर सकते हैं पर, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पड़ेंगे जो कि आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे और आपका सिलेक्शन और ज्यादा पक्का होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज आपको करनी कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस का तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाना, जहां पे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का बाकी बच्चों से कंपैरिजन करके भी, और यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन आपको सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप आई एग्जाम भी वेबसाइट पर जाइए, वहां पे फ्री मॉक टेस्ट वाला सेक्शन होगा, वहां पे आरबीआई वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो वहां पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप उनकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी का एनालिसिस कीजिए, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करनी है और कौन से टॉपिक को आपको कम टाइम देना है जिससे कि वो आप वहां तक परफेक्शन तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए और बाकी देख सकते हैं अभी जैसे रिजल्ट आया है नाबार्ड ग्रेड बी राजभाषा का, यहाँ पे ये हमारे सिलेक्शंस है। तो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जैसे आरबीआई का भी रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें भी आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जुड़ के तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स की जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9205524028। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तैयारी कीजिए अच्छे से अभी से आप लोग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे एग्जाम से रिलेटेड मिस ना हो। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।